हजारों पेरेंट्स हैं, उन सबको हम लीड कर रहे हैं और एक सार्थक और सकारात्मक दिशा में हम लीड कर रहे हैं। मेहनत की पूंजी से कुछ थोड़ा बहुत जो दान हमसे बन पाया है, एक शॉल के रूप में डॉक्टर सतीश फोगाट, उन्होंने आज बहुत शानदार बेहतरीन कार्यक्रम किया है, क्योंकि लाइफ में पहली बार हमें किसी ने सम्मान दिया है, वरना तो ये तुम्हारा काम है, ये करना ही है, ड्यूटी कर रहे थे। इस सराहनीय कार्य की वजह से सर मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। उद्देश्य है भाईचारा, भ्रातृभाव, बहन बेटियों का सम्मान। आज का तो सर बहुत ही अच्छा था, जितना बोला जाए उतना ही कम है। और बुलंदियों को छुएं और यहाँ की जनता के लिए और नया करके दिखाएं। वोट देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाती है, उन पर हम 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन सारे कामों को बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे। सर हम तहे दिल से तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हमारा एक एक आदमी तैयार है। पार्षद का चुनाव लड़े, चाहे एमएलए का चुनाव लड़े, चाहे एमपी का लड़े, एक बहुत अच्छे तरीके से लड़े और बहुत अच्छा लगेगा। और इवनिंग में क्लास लगाते हैं जिनकी कोई फीस नहीं लेते, कोई चार्जेस नहीं है, कोई ड्रेस चार्ज नहीं है, ना कोई बुक का है। को समाज के कार्य करने के लिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। तो हम सब तो यही उम्मीद करते हैं कि भी आगे सबकी मदद इनके थ्रू होती रहे और हमारे जो भी हम इनका सहयोग कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए हम करें। उद्देश्य है भाईचारा, भ्रातृभाव, बहन बेटियों का सम्मान, उनका हौसला अफजाई। आज सकट का मौका है, मकर संक्रांति के चौथे दिन सकट आता है। मकर संक्रांति पर दान का महत्व माना जाता है, तो आज हमने अपने मेहनत की पूंजी से कुछ थोड़ा बहुत जो दान हमसे बन पाया है, वो एक शॉल के रूप में इनको देकर, सम्मान देकर और प्रदान करके और एक अच्छा प्रीति भोज कराकर हमने किया है। सभी के चेहरे पर खुशी थी और यकीनन उनकी खुशी ये बताती है कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो अत्यंत सफल रहा। आज के कार्यक्रम में आपने किस किस को सम्मानित किया? आज के कार्यक्रम में वार्ड नंबर 1 में स्थित प्रतापगढ़ यूपीएचसी के डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, नर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, उन सभी को बुलाया। राजीव कॉलोनी यूपीएचसी से बुलाया और झारसेतली से आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स को, और वेलनेस सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर दलीप कॉलोनी के डॉक्टर और उनकी टीम को बुलाया। इन सभी को बुलाकर हमने आज कुछ गांवों के, मादलपुर गांव के सरपंच और उनके वहाँ के कारिंदे और समयपुर गांव के सरपंच और वहाँ के काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स, उनको हमने बुलाकर इस वार्ड नंबर 1 और इसके पास लगते हुए एरिया से लोगों को बुलाकर सम्मानित किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज मकर संक्रांति पे? संदेश यही है कि सब बढ़ें और सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। जो जो काम जिसको जिस रूप में सौंपा हुआ है, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के में है, उसे वो अपनी ईमानदारी से निभाते हुए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, एक विकसित राज्य की स्थापना के लिए काम करें। आज डॉक्टर्स का कहना था कि आपको और आगे निकल के एक नेता के रूप में काम करना चाहिए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक नेता के रूप में हम काम कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, जहाँ सैकड़ों हमारे पास स्टाफ के लोग हैं, हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों पेरेंट्स हैं, उन सबको हम लीड कर रहे हैं और एक सार्थक और सकारात्मक दिशा में हम लीड कर रहे हैं। तो अगर हमें कल को इस वार्ड नंबर 1 की जनता जनार्दन का सेवा करने का मौका राजनीतिक क्षेत्र में एक पार्षद के रूप में मिलेगा, तो उसे भी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसमें भी हम अच्छे परिणाम लाकर अच्छी तरह से एक विकास और भाईचारा कायम करके एक अच्छी आबो हवा के साथ एक जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी और उसी भावना के साथ हम राजनीति में उतरना चाहते हैं। अगर आपको वार्ड नंबर 8 से पार्षद के रूप में टिकट मिलती है तो आपका क्या मिशन और विजन रहेगा? मिशन और विजन सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि जिन भावनाओं से और जिन उद्देश्यों से नगर निगम गठन के बाद उसके पार्षद बनते हैं और लोकल सरकार बनती है, स्थानीय सरकार बनती है, और जनता जिन उम्मीदों से वोट देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाती है, उन पर हम 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन सारे कामों को बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे कि वो लोग कहेंगे कि हमने जो वोट दिया वो बिल्कुल सही दिया और उसका उपयोग हुआ, उन्हें पछतावा नहीं होगा। सर आज इस फोगाट स्कूल में, राजीव कॉलोनी में जो है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर सतीश फोगाट, इन्होंने आज बहुत शानदार
बेहतरीन कार्यक्रम किया है, जिसमें हम हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को, मीडिया वालों को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ अपने दिल से कि सर इस कार्यक्रम के थ्रू एक मैसेज जनता में डालें कि सामाजिक कार्य करने के लिए कोई उम्र, कोई पेशा, कोई धंधा ऐसा नहीं होता कि सामाजिक कार्य करने के लिए कोई भी आगे आएगा। और हम सर को चाहते हैं कि सर इस सामाजिक कार्य को करते हुए इस जगह के, इस एरिया के वार्ड नंबर 1 से एक अच्छा परचम लहराएं और बुलंदियों को छुएं और यहाँ की जनता के लिए कुछ और नया करके दिखाएं। फोगाट जी अगर प्रतिनिधि बनते हैं तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? सर हम तहे दिल से तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हमारा एक एक आदमी तैयार है, क्योंकि हम सामाजिक कार्यों के लिए मैं पहले से भी आगे रहा हूँ और जो हमसे जुड़ रहे हैं, हम जिनसे जुड़ रहे हैं, जैसे सर आज हमसे जुड़े हैं, पहले से भी जुड़ते हुए हैं, अब और ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे कार्य और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हों। और ये तभी पॉसिबल है कि सर को एक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, स्कूल वाले क्षेत्र को थोड़ा और पीछे करके और आगे करके दोनों तरीकों से सर अब पार्षद का चुनाव लड़ें, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ें, चाहे एमपी का लड़ें, एक बहुत अच्छे तरीके से लड़ें और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। फोगाट स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे इस सर कार्यक्रम में? फोगाट स्कूल के लिए मैं कहना चाहूँगा, सर ने जैसे बताया कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, बीपीएल से नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए जो शिक्षा दी जा रही है, उनको जो मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जा रही हैं शाम के टाइमिंग में। भाई जनरली लोग स्कूल टाइमिंग में स्कूल तक सीमित होते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टाफ रुकता है, टीचर्स रुकती हैं, प्रिंसिपल्स मैडम रुकती हैं, डायरेक्टर सर इस सब चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो शाम के टाइम का जो वक्त ये बच्चों के लिए दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो थोड़े पढ़ाई में वीक हैं, तो ये तो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छा कार्य है। और इस सराहनीय कार्य की वजह से सर मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। धन्यवाद, क्योंकि लाइफ में पहली बार हमें किसी ने सम्मान दिया है, वरना तो ये तुम्हारा काम है, ये करना ही है, ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे काम को लेके हमें इतना सम्मानित किया। ये सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमेशा से सर हमारे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है, कुछ भी है, कभी सर को कॉल कर दो, सर आपके स्कूल में ये करना है, आपका स्कूल है, कर लो, बेधड़क बेसोचे हुए हम अपने आप सारे जितने भी हमारा आज तक प्रोग्राम सब हम इसी स्कूल में करते हैं। तो सर का तो हमें बहुत ही योगदान रहा है। तो आज का अनुभव कैसा? आज का तो सर बहुत ही अच्छा था, जितना बोला जाए उतना ही कम है सर के लिए, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फोगाट स्कूल के लिए क्या बोलना चाहोगे? फोगाट स्कूल तो सर वैसे ही सुर्खियों में रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे लिए तो हमेशा ही दुआ है कि सर और आगे जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ से अपना नाम रोशन करके आएं, जिससे हमें भी ये लगे कि भाई हाँ सच में ही हमारे सर हैं। लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, अनाथों के लिए सच में ही सर इवनिंग में क्लास लगाते हैं, जिनकी कोई फीस नहीं लेते, कोई चार्जेज नहीं है, कोई ड्रेस चार्ज नहीं है, ना कोई बुक का है। हम भी इसी फील्ड में हैं। अगर किसी को भी ये है कि भाई हाँ मदद की ज़रूरत है या हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम सर के पास भेजते हैं, सर बिना सोचे उसका एडमिशन कराते हैं, सब कुछ सारी लड़कियों को फ्री सेवा देते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें भी ऐसे ही बुलाते रहे, ऐसे ही सॉल उड़ाते रहे। फोगाट स्कूल में जो आज आपके लिए प्रोग्राम किया है फोगाट साहब ने, क्या कहेंगे इसमें, क्या उद्देश्य रहा, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, डॉक्टर सतीश जी को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। इनका शुरू से ही जो है ना समाज में हर तरीके, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में भी, जैसे कोविड टाइम भी आया था और भी बीच बीच में जैसे सामाजिक अवसर आते रहते हैं, तो हेल्थ की तो मदद करते ही करते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी। और बाकी यहाँ पे आके हमको और ये पता लगा कि हाँ भाई इनके यहाँ पे जैसे कि जो पुअर जो स्टूडेंट है उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, बच्चों को भी मिलती है।
तो कम ही स्कूल ऐसे हैं जो कि इतनी कम फीस पे, इतने कम शुल्क पे बच्चों को अच्छी जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी तो यही विशेष है कि भाई आगे, काफ़ी आगे एजुकेशन में भी बढ़ें और अच्छे लोग को समाज के कार्य करने के लिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। तो हम सब तो यही उम्मीद करते हैं कि भी आगे सबकी मदद इनके थ्रू होती रहे और हमारे जो भी हम इनका सहयोग कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए हम करें। फोगाट स्कूल और फोगाट के डायरेक्टर फोगाट जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि हमेशा ये स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, जिससे कि हमारे डॉक्टरों की या इनको ज़रूरत बीमारी के लिए ना पड़े, वैसे दूसरे कामों के लिए पड़े। और समाज में जैसे ही योगदान कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ के बारे में भी जो समय समय पर मदद करते रहते हैं, ऐसे ही हमारी समाज में मदद करते रहें और अपना मार्गदर्शन करते रहें। तो इसी कामनाओं के साथ में भगवान से यही उम्मीद है कि इनको आगे और आगे बढ़ाते रहें।